उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और हेमू का भी राज हुआ करता था। लेकिन उस समय तक ये किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में शुरू करवाया था और इसको 8 सालों में यानी कि 1573 तक पूरा बनवाकर तैयार करवा दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों ने यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम अगले 95 साल तक करवाया और सन 1660 में आखिरकार इसको वो रूप मिला जो आज आप देख पा रहे हैं। बताया जाता है कि उस समय इस किले को 4000 कारीगरों की मदद से 35 लाख रुपए में बनाकर तैयार करवाया गया था। 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में है, जो कि मुगल काल में मुगल आर्मी के अंडर में और अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश आर्मी के अंडर में हुआ करता था। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले को मुगल और हिंदू दोनों ही शैलियों से मिलाकर बनाया गया है। शाहजहां और मुमताज के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। किसी जमाने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे और जब यहाँ मशालें जलाई जाती थी तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था और यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 70 फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा खाइयां बनाई गई हैं, जिनमें मगरमच्छ, घड़ियाल और जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। इस कड़ी सुरक्षा को कोई पार भी कर ले तो बादशाह की सेना इस रैंप से दुश्मन पर पत्थर के गोले गिराकर उनको मार दिया करती थी। उस जमाने में यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन और महल को ठंडा रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया था जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ बना ये ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ इन फव्वारों को चलाने की टेक्नोलॉजी भी इतनी अद्भुत है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस जमाने के लोग कितने कुशल थे। इस किले में बनी इमारतें आज भी मुगल राजशाही को बखूबी दर्शाती है। फिर चाहे वो खास लोगों के साथ मीटिंग के लिए बना ये दीवाने खास हो, आम जनता को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, शाहजहां की बेटियों के लिए बनाए गए खूबसूरत महल हो या फिर किसी जमाने में इस मैदान की शोभा बढ़ाने वाला मीना बाजार, यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जो पूरी तरह से अपने असली रूप में नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनमें से कुछ को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और कुछ को हमारे लोकल पर्यटकों ने। इसी आगरा के किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से आगरा बुलाकर 3 महीने तक बंदी भी बनाकर रखा था। इस किले के इतिहास से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी इसी किले में 8 साल तक मुसम्मन बुर्ज में नजर बंद करके रखा था। और ऐसा उसने क्यों किया था, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं आपको लेकर जाने वाला हूं आगरा के ऐतिहासिक किले में और इससे जुड़ा इतिहास और रोचक तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला न केवल मुगलों द्वारा बनाई गई भारत की सबसे भव्य इमारतों में से एक है, बल्कि ताजमहल के बाद पर्यटकों द्वारा आगरा की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत भी है।
कुल मिलाकर 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का पहला गेट है अमर सिंह गेट, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई युद्ध जितवाए थे। ये जो सामने में आप मोट यानी कि रक्षा खाई देख रहे हैं, ये वाटर मोट है, जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन इस किले में प्रवेश ना कर पाए। अगर किसी तरह वो इसको पार कर भी ले, तो यहाँ किले की सुरक्षा के लिए 2 दीवारें बनाई गई हैं, जिनमें से बाहर वाली दीवार की ऊंचाई 40 फीट है और अंदर वाली दीवार की ऊंचाई 70 फीट है। इन दोनों दीवारों के बीच में भी एक रक्षा खाई है, जिसमें जंगली जानवर जैसे कि शेर और चीते छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन किसी भी कीमत पर किले की दीवार पर न चढ़ पाए। ये है इस किले का दूसरा दरवाजा, जिसको कहा जाता है नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस। जब बादशाह किले में प्रवेश करते थे, तो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ ड्रम बजाए जाते थे और फिर ऊपर बनी गैलरीज में दासियां डांस किया करती थी और यहाँ ऊपर बनी खिड़की से बादशाह पर तरह तरह के फूल बरसाए जाते थे। इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट और इसके ऊपर जो आप खूबसूरत काम देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मोज़ेक वर्क, जिसमें अलग अलग तरह की पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था। इस किले में जितना भी काम आप व्हाइट मार्बल का देखेंगे, वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में करवाया गया था, और जो भी काम रेड सैंडस्टोन से करवाया गया था, वो अकबर और जहांगीर के समय का है। यहाँ पर ये जो कमरे आप देख रहे हैं, ये अब सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन मुगल काल में ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ जमीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये उस जमाने के स्पीड ब्रेकर हैं, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़ें या नीचे उतरें, तो उनके पैर ना फिसलें। यहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं, तो आपको इको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली हैं। इनको खोखला बनाने का कारण ये था कि अगर सारे दरवाजे पार करके किसी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए, तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज से बादशाह की सेना सतर्क हो जाए। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करते थे, तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाए और पत्थर के गोलों के नीचे आकर मर जाए। इस गेट को कहा जाता है एलिफेंट गेट और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाएं ओर में जो आप दीवार देखेंगे, वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था, तब उन्होंने ये पूरा महल ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में जो जगह आप देख रहे हैं, वहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे और युद्ध की स्थिति में वहाँ से दुश्मनों पर तीर भाले वगैरह चलाया करते थे। ये है जहांगीर का बाथ टब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये एक सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियां बाहर और 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ दी गई है। जहांगीर जब छोटे थे, तब उनकी दासियां उनको इसमें स्नान करवाया करती थी, लेकिन जब वो बड़े हुए, तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर नहा लिया करते थे। ये बाथ टब पहले अकबरी महल में रखा रहता था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये जो सामने में आप महल देख रहे हैं, ये है इस किले का पहला महल, जिसको कहा जाता है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देखेंगे, ये मुगल काल के नहीं हैं, बल्कि ये अंग्रेजों के समय में लगाए गए थे। मुगल काल में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यहाँ दरबारी खड़े हुआ करते थे।
बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे तो दोनों तरफ में बने प्लेटफॉर्म से दासियां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर्स बुलाई जाती थी, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ नृत्य किया करती थी। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में जो आपको आर्च नजर आ रहे हैं वहाँ उनकी दासियां बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है जहाँ बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहाँ जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महल के इस भाग को जहांगीर के बेडरूम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो जालियां आप देखेंगे इनके पीछे में 4 फीट का गैप दिया गया है, जिसमें एक गलियारा बनाया गया है। इसको बनाने का कारण ये था कि उस जमाने में अलार्म तो होते नहीं थे, तो इस गलियारे में दासियां घुंघरू पहनकर घूमा करती थी, जिससे जहांगीर उठ जाया करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, तो ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन है और आपको यहाँ बहुत से झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थी। इसीलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस जमाने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जो कि आज भी पूरी तरह से काम करता है और बारिश के समय सारा पानी इन छेदों से होते हुए यमुना नदी के ओर निकल जाता है। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये उस जमाने का विंटर पैलेस हुआ करता था और यहाँ बने कमरों को मुगल काल में बादशाह और उनका परिवार सर्दियों के समय में इस्तेमाल किया करता था। किले के इस भाग को कहा जाता है समर पैलेस, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहानी पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 3 कमरे दिए गए और बड़ी खूबसूरती से ये आर्च नुमा गेट्स बनाए गए हैं। इसकी छत पर डायमंड शेप का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें उस जमाने में शीशे लगे हुए थे। इसके नीचे में मशालें जलाई जाती थी और जब मशाल की रोशनी यहाँ लगे शीशों पर पड़ती थी तो ये पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ इस दरवाजे के दोनों तरफ जो दीवार आप देखेंगे इन्हें खोखला बनाया गया है। ये डबल वॉल है जिसके बीच में 2 फुट का गैप है। उस जमाने में इन दीवारों को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, गुड़ और चूने का इस्तेमाल किया गया था। इसके ऊपर में पानी का टैंक हुआ करता था, जिससे दीवारों के बीच के गैप में पानी भरा जाता था। यही वजह थी कि भले ही यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ की दीवारें हमेशा ठंडी रहती हैं। उस समय में यहाँ चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हवा कहाँ से आती थी? तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम यहाँ की मैजिक विंडो का कमाल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह से दीवार के पास जाकर बात करते हैं तो सामने वाली दीवार पर आपको एक एक बात बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अगर आपने मेरा अकबर के मकबरे का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि वहाँ भी ठीक इसी तरह की दीवारें बनाई गई हैं। आइए अब आपको वो मैजिक विंडो दिखाता हूँ जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर में जो खिड़की आप देख रहे हैं ये खुली है या बंद है,
तो आपका जवाब यही होगा कि ये बंद है। तो मैं अंदर जाकर एक कागज का टुकड़ा फेंकूंगा और आप देखेंगे कि वो बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि खिड़की बंद है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा यहाँ आ गया। चलिए अब इस खिड़की को अंदर चलकर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अंदर से इसको इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, जिससे यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं इस महल के वातावरण को ठंडा किया करती थी। इस महल में कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। इसीलिए आप ऊपर में देखेंगे कि पर्दे टांगने के लिए कड़े लगे हुए हैं। महल के इस भाग में आप देखेंगे कि सारा मार्बल का काम किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी, और जो 6 बचे थे उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ महल बनवाए थे। ये सामने में जो महल आप देख रहे हैं, ये है रोशनारा महल। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फिलहाल तो आपको पीतल लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुगल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया, तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघला कर निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दिया। तो इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। यहाँ ऊपर से भी आपको वो मोट दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बाहर से दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ जो सबसे पहला मोट आप देखेंगे, ये वाटर मोट है। इसके अंदर में मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे। दूसरा मोट जहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जंगली जानवर जैसे शेर चीते हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो छेद आपको नजर आएंगे, मुगल काल में वहाँ सैनिक तीर कमान लेकर तैनात रहा करते थे। तो किले को ऐसी सुरक्षा दी गई थी, जिससे कोई भी शत्रु किसी भी तरफ से किले में प्रवेश न कर सके। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंगूरी बाग, और यहाँ पर अभी मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, जिसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवाई जाती थी। जहांगीर को वाइन पीने का काफी शौक था, इसीलिए यहाँ उगाए जाने वाले अंगूरों से उनके लिए वाइन बनाई जाती थी। यहाँ जितने भी कमरे आप देख रहे हैं, ये हरम का एरिया है, जहाँ पर जहांगीर की अनऑफिशियल वाइफ्स रहा करती थी। यहाँ पर जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इनको चलाने के लिए उस समय ऊपर की तरफ में थोड़ा ऊंचाई पर कोन शेप के बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए गए थे। इन टैंक्स में ऊपर से पानी भरा जाता था और नीचे से रस्सी से इनका मुंह बंद कर दिया जाता था। जब बादशाह या उनके खास मेहमान यहाँ आने वाले होते थे, उससे पहले वो रस्सी खींच दी जाती थी, और प्रेशर से पानी जब नीचे आता था तो फव्वारे चल पड़ते थे। जब इस फाउंटेन का टैंक पूरा भर जाता था, तो इसका पानी अंदर ही अंदर बहकर बीच में बने उस फाउंटेन टैंक में पहुंचता था, और फिर वो भी चल पड़ता था, और यहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है, और इसको कहा जाता है खास महल। तो ये है शाहजहां और मुमताज महल का बेडरूम, और इसीलिए इसका नाम खास महल रखा गया है। यहाँ पर आप काफी सारी पेंटिंग्स देखेंगे, जो कि साधारण सी दिखाई देंगी, लेकिन मुगल काल में ये सारी पेंटिंग्स गोल्ड की हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस समय में यहाँ 1008 किलो सोना तो लगाया ही गया था, बल्कि यहाँ बहुमूल्य हीरे और रत्न भी लगाए गए थे। बताया जाता है कि जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो ये कमरा पूरी तरह से जगमगा उठता था और नजारा देखने लायक हुआ करता था। किसी जमाने तक तो ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो आग लगाकर यहाँ से सारा सोना पिघला कर ले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अभी भी कुछ जगह आपको यहाँ किया गया असली सोने का काम देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ की छत पर, यहाँ पर जो छत पर आपको कड़े नजर आ रहे हैं, इसमें उस जमाने में झूमर लगा रहता था, जिसमें रात के समय में एक दीपक जलाया जाता था, जिससे ये पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ पर उस जमाने में खूबसूरत कालीन और बेड भी हुआ करता था, लेकिन वो भी अंग्रेज लूटकर अपने साथ ले गए थे। इस महल को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे की तरफ में जालियां भी बनाई गई थीं। इस महल को बादशाह और उनकी बेगम के प्राइवेट महल के रूप में बनाया गया था, जहां मर्दों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। यहाँ महिलाओं के साथ किन्नर सैनिक और दासियां हुआ करती थीं। ये लाल बलुआ पत्थर की जो जाली आप देख रहे हैं, ये उस समय की लेडीज जेल हुआ करती थी। मुगल काल में कोई भी महिला जब अपराध करती थी तो उनको यहाँ कैद करके रखा जाता था। ये है इस किले में बना शीश महल, जो कि यहाँ बना दूसरा सबसे महंगा महल है, जो कि मुमताज का शाही हमाम हुआ करता था और इसी महल में वो नहाकर तैयार हुआ करती थी। आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हैं, जो कि सीरिया से मंगवाए गए थे। यहाँ पर जब एक मोमबत्ती जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हो। इसी शीश महल में शाहजहां ने मुमताज के लिए बाथटब, स्पा और मसाज का इंतजाम करवाया था। लोकल टूरिस्ट यहाँ से शीशे निकाल लेते थे, इसीलिए सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा का महल दिखाया था, और ये सामने वाला जो महल आप देख रहे हैं, ये उनकी बड़ी बेटी जहांनारा का महल है। आप देखेंगे कि इसको भी रोशनारा महल की तरह ही पालकी की शेप में बनाया गया है और इसके अंदर भी खूबसूरत कलाकारी की गई है। मुमताज की मृत्यु के बाद जहांनारा ही थी जिन्होंने शाहजहां का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उनकी मृत्यु तक उनके साथ ही खड़ी रही। आइए अब आपको दिखाता हूँ शाहजहां की जेल, जहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये है उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल, जिसको मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज और जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैस्मिन टावर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको जगह जगह पर जैस्मीन के फूलों की कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आप देखेंगे कि इस महल को रेलिंग लगाकर सरकार द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे बहुमूल्य स्टोन लगाए गए थे, लेकिन लोकल टूरिस्ट यहाँ से वो स्टोन निकाल के अपने साथ ले जाते थे। तो इसी महल में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सन 1658 से लेकर 1666 तक नजर बंद करके रखा था। इसका कारण ये था कि शाहजहां एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहजहां काफी सारी इमारतें बनवाते जा रहे थे, जिसमें उनका खजाना खाली होता जा रहा था, और अगर काला ताज बनवाया जाता तो और भी ज्यादा खजाना खाली हो जाता। औरंगजेब ने शाहजहां को मनाने की कोशिश की कि वो काला ताज ना बनाए, लेकिन वो नहीं माने। उस समय सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी, तो उन्होंने अपने पिता को यहाँ इस मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया। लेकिन ना ही शाहजहां के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी और ना ही पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी, और उनको इस पूरे एरिया में घूमने की अनुमति थी। शाहजहां की बस एक ख्वाहिश थी कि उनको चाहे जहां भी रखा जाए, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ से वो कभी भी ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ वाटर टैंक बना हुआ है, जिससे पानी बहकर इस झरने से गिरता हुआ नीचे आता था, और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड बहकर शाहजहां की जेल में बने फाउंटेन तक पहुंच जाया करता था और फुव्वारे चल पड़ते थे। यहीं पर शाहजहां स्नान करके ऊपर बनी मीना मस्जिद में नमाज के लिए जाया करते थे। ये सामने में जो दरवाजा आप देख रहे हैं,
यहाँ पर शाहजहां का वॉशरूम हुआ करता था। आगे वाले जो 2 दरवाजे बने हैं, ये शीश महल के एग्जिट हुआ करते थे। एक तरफ से मुमताज निकला करती थीं और दूसरी तरफ से बाकी महिलाएं निकला करती थीं। शाहजहां की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को उनकी बेटियां रोशनारा और जहांनारा यहाँ बने इस खुफिया रास्ते से उनको यमुना नदी के पास ले गई थी, जहां से नाव के जरिए उनके शरीर को ताज महल तक ले जाया गया। ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, ये शीश महल में वेंटिलेशन के लिए दी गई थीं। ये है मीना मस्जिद। जब शाहजहां मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद थे, तब वो इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया करते थे, क्योंकि उनको औरंगजेब ने यहीं तक आने की अनुमति दी थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने खास, और यहाँ पर शाहजहां अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। जैसे कि दूसरे राजाओं और मंत्रियों के साथ यहाँ पर आपको 2 सिंहासन नजर आएंगे। ये वाला सिंहासन शाहजहां का है और ये उनके पिता जहांगीर का सिंहासन है। जहांगीर के इस सिंहासन को बनाने के लिए बेल्जियम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने तोप के गोले दाग कर इस किले पर अटैक किया था, तब इस सिंहासन पर कैनन बॉल आकर गिरी। इस पत्थर में दरार आई और कैनन बॉल बाउंस होकर उस सामने वाली दीवार पर लगी थी और वहां ये छेद हो गया था। तो सन 1803 के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ये सिंहासन पहले अकबर का हुआ करता था और 1602 से 1610 तक इलाहाबाद के किले में रखा हुआ था, लेकिन बाद में 1612 में इसको जहांगीर के लिए इस आगरा के किले में लाकर रख दिया गया और इसको जहांगीर तख्त के नाम से जाना गया। यहाँ सामने की ओर में जो आप मैदान देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मीना बाजार। उस जमाने में यहाँ पर महीने में 1 बार बाजार लगाया जाता था, जिसमें सौदागर लोग बाहर से यहाँ पर आते थे और बेशकीमती चीजें बेचा करते थे। लेकिन वो उस दरवाजे से नहीं आते थे जिससे हम आए हैं, बल्कि सामने बने इस दरवाजे से आते थे, क्योंकि वो दरवाजा केवल शाही लोगों के लिए हुआ करता था। बादशाह वहां बैठते थे और रानी उनके ठीक सामने उस जगह पर बैठा करती थी। यहाँ जितने भी दरवाजे आप देख रहे हैं, ये मुगल समय के दरवाजे नहीं हैं। उस समय के दरवाजे खराब हो गए थे, तो सरकार द्वारा यहाँ पर ये दरवाजे लगा दिए गए। यहाँ बने इन कमरों को उस समय दस्तावेज रखने के उपयोग में लाया जाता था, यानी दीवाने आम और दीवाने खास के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन्हीं कमरों में रखे जाते थे। ये जो आपको पत्थर में छेद नजर आ रहे हैं, ये उस समय में मशाल टांगने के लिए काम में लाए जाते थे, जिससे कि जब यहाँ रात में मीना बाजार लगाया जाए तो उसमें अच्छी रोशनी रह सके। यहाँ नीचे बने इन कमरों में टकसाल हुआ करती थी, जहाँ सोने और चांदी की मोहरें बनाई जाती थी। अकबर ने यहाँ इलाहाबाद किले में और फतेहपुर सीकरी में ऐसी टकसाल बनवाई थी। आइए अब इस किले की दूसरी मस्जिद देखते हैं, जिसको कहा जाता है नगीना मस्जिद, जिसको सन 1635 में शाहजहां ने हरम की स्त्रियों के लिए बनवाया था। इसे नगीना मस्जिद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले के बीचों बीच बनी है और इस किले की शोभा को बढ़ाती है। तो जैसे अंगूठी का नगीना कहा जाता है, वैसे ही ये मस्जिद है। आप देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा कुंड और झरना भी बनाया गया है, जिसको वजू करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने दीवाने खास देखा था और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने आम। इस जगह पर आम जनता का दरबार लगता था और यहाँ पर बादशाह अकबर आम लोगों की परेशानियां सुनकर फैसला किया करते थे। अकबर ने यहाँ एक जंजीर लगाई थी, जिसको कहा जाता था अदले जंजीर, यानी कि जस्टिस बेल्ट, जो कि 30 फीट लंबी थी और सोने की बनी थी। तो जब भी उस जंजीर को खींचा जाता था, तो अकबर तक पैगाम जाता था कि आम जनता को कोई परेशानी है
उसके बाद अकबर यहाँ दरबार लगाते थे। यहाँ बीच के हिस्से में बादशाह बैठते थे, उनके दोनों तरफ में रानियां बैठती थीं, नीचे उनके मंत्री बैठा करते थे और यहाँ जमीन पर आम जनता के बैठने के लिए कारपेट भी बिछाई जाती थी। जो भी इंसान उस समय गलत होता था, बादशाह उसको कारावास, फांसी की सजा या कोड़े की सजा दिया करते थे और जो सही होते थे उनको इनाम देकर खुश कर दिया करते थे। यहाँ से अगर आप इन पिलर्स को देखेंगे तो ये आपको एक रो में नहीं दिखाई देंगे और एग्जिट गेट आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि आप एग्जिट गेट से इस तरफ देखेंगे तो आपको ये सारे पिलर्स एक रो में नजर आएंगे। आगरा के किले का मुगल और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक खास महत्व है, क्योंकि ये दोनों ही साम्राज्य लंबे समय तक आपस में भिड़े रहे थे। सन 1666 की गर्मियों में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा किले के शाही दरबार में उनके 50वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार संभाजी के साथ 12 मई 1666 को औरंगजेब के जन्मदिन के लिए आगरा पहुंचे। लेकिन यहां आने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने छल से दोनों को बंदी बना लिया था। लगभग 3 महीने तक अपने वफादार सैनिकों के साथ इस किले में बंदी रहने के बाद शिवाजी महाराज और संभाजी 17 अगस्त 1666 के दिन यहाँ से मिठाई के बक्सों में छुपकर भागने में सफल हो गए थे। तो ये था आगरा का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।